हेलो जी, जय श्री श्याम। सुबह को बज गए हैं 9। सुबह का सारा काम निपटा के आ गई हूँ नहा धो के पूजा करने के लिए। रोज़ का तो यही काम रहता है, झाड़ू पोछा वगैरह। तो आज बच्चों का छुट्टी है तो मेरे सुबह टिफ़िन बनाना नहीं था। सिर्फ बेटे का रहता है तो कभी टिफ़िन लेके जाता है, कभी नहीं लेके जाता है, तो उसका टिफ़िन का टेंशन नहीं रहता है। तो बस मैं नहा धो के आ गई थी पूजा करने के लिए। पूजा वगैरह मेरा हो गया है तो अब आऊँगी किचन में, नाश्ता बनाना है, क्योंकि जब छुट्टी रहता है तो बच्चों को कुछ नाश्ता करना रहता है। अब मुझे भी बच्चों के साथ अच्छा लगता है नाश्ता बनाना, खाना। तो बस पूजा वगैरह हो गया तो आ गई हूँ किचन में। किचन में थोड़ी सा आटा लगा रही हूँ पूड़ी तलने के लिए। थोड़ी सा आटा लिए, इसमें थोड़ी सा नमक, अजवाइन और मंगरेल डालकर बस सिंपल सी आटा गूँथ लूँगी। और तेल वगैरह कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ अजवाइन, मंगरेल और नमक डाली हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका कड़क डो लगा लूँगी। मैं रात को बनाई थी आलू परवल की टेस्टी सब्जी और साथ में रोटी। तो मेरे पतिदेव जी आम रस लेकर आ गए तो बस बेटे को खाने का मन कर दिया पूड़ी। तो मैंने रात को पूड़ी बनाई थी थोड़ी सा, लेकिन हम लोग नहीं खाए क्योंकि बहुत लेट ये लोग खाते हैं। बाप बेटा 12 बज गया था तो हम लोग नहीं खाए थे, माँ बेटी। तो बस हम लोग तो सुबह बोले कि हम लोग सुबह पूड़ी तल कर खाएँगे। तो बस वही सुबह मैंने थोड़ी सा आटा लगा लिए पूड़ी तलने के लिए। मैं सब्ज़ी नहीं बनाई हूँ, रात का ही सब्ज़ी बचा है खाने भर का। मैं बचता है तो फेंकती नहीं हूँ। और टेस्टी लग रहा था सब्ज़ी, हल्का मसाला डालकर बनाई थी। बस तेल गरम करने के लिए रख दिए। रात को मैंने उसी कढ़ाई में पूड़ी तली थी तो बस उसी में तल रही हूँ। गैस ऑन करके रख दूँ तेल गरम होने के लिए। तो छोटे छोटे लोई काट ली हूँ पूड़ी बेलने के लिए। इस तरह से पतिदेव जी को भी पूड़ी वगैरह पसंद नहीं है तो वो रोटी ही खाए थे, रोटी बनाई थी तो बस थोड़ी सी पूड़ी तली थी। सुबह सुबह फटाफट से पूड़ी तल रही हूँ। पतिदेव जी को नाश्ता दे दी थी, वो नाश्ता करके दुकान के लिए निकल गए हैं। थोड़ी सा आम रस और पूड़ी नाश्ता किए थे, निकल गए हैं। बस हम लोग माँ बेटी बच्चे हैं नाश्ता करने के लिए। बस पूड़ी मैंने तल लिए, सब्जी सर्व कर लिए। वही रात की बची सब्जी है, थोड़ी सा आम रस था तो मैंने ले लिया। हम लोग तीनों जन माँ बेटी एक ही में नाश्ता कर लेंगे। बस बेटी को दे के आई हूँ कि तब तक नाश्ता करे तो और पूड़ी तल लूँ। तो बस बेटी को दे दी तो वो भी लेकर बैठी थी, अभी नाश्ता नहीं की थी। तो बस देकर आ गई थी दोबारा पूड़ी तलने के लिए। तो फटाफट से पूड़ी मैंने दोबारा भी तल ली कि हम लोग तीनों जन बैठ कर नाश्ता करेंगे आराम से बातें करते करते। तो बस पूड़ी तल कर हो गया है तो चलते हैं नाश्ता करने के लिए। तब तीनों जन बैठ कर आराम से नाश्ता कर रहे थे। पूड़ी सब्जी आम रस सुबह का टेस्टी नाश्ता था। अब इसे ऑयली खाते नहीं हमारे बच्चे तो बनाती नहीं हूँ, लेकिन नमक वाला पूड़ी ना आम रस के साथ बहुत टेस्टी लगता है। भले सब्जी ना रहे, सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आम रस के साथ पूड़ी अच्छा लगता है। अभी आम का सीज़न आ गया है तो आम रस के साथ कभी कभी पूड़ी तल देती हूँ। तो नाश्ता वगैरह हो गया है। नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर बैठे थे, बातें होते करने के बाद आ गई किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज कपड़ा भी धुलना है, मशीन लगाना है। जब बाप बेटे का कपड़ा रहता है तो ज़्यादा रहता है, मशीन फिर लगाना रहता है। तो दाल रख रही हूँ, इधर सिंपल सी दाल रख रही हूँ। दाल धुल ली थी, इसमें हल्दी नमक हींग डालकर बस सीटी लगा कर रख दूँगी 5-6 सीटी आने के लिए, तब हमारा दाल हो जाएगा। आज खाने में बनाऊँगी बैगन की कलौजी। बैगन लाई थी मैंने नवरात्रि में कही, वैसे बैगन पड़ा था, फिर ताज़ा नहीं है, थोड़ा सा बैगन मतलब बासी हो गया है तो थोड़ा थोड़ा मुरझा गया है। तो मैं सोची कि उसको मैं तो कलौजी बनाती हूँ तो अंदर का पल्प निकाल कर बनाती हूँ, लेकिन वैसे भी बनाती हूँ। तो बैगन निकाल ली हूँ। अब इसे जो पीछे का पार्ट रहता है ना उसे काट दूँगी। काटने के बाद बीच से इस तरह से फाड़ दूँगी। फाड़ कर सारा मैंने पानी में डालती हूँ कि बैगन काला पड़ जाता है पानी में ना डाले तो इस तरह से बीच से फाड़ कर कलौजी बना रही हूँ। टेस्टी लगता है इस तरह से भी कलौजी। बस अचार का मसाला डालकर बनाते हैं, जिस तरह से हम लोग अचार बनाते हैं ना वही मसाला डालते हैं। तो बैगन काट ली थी, कचरा मैंने हटा दी। उसके बाद से बैगन को अच्छे से धुल ली थी। धुलने के बाद पानी में ही रखी थी कि पानी में से निकालो तो तुरंत काला पड़ जाता है। तो गैस ऑन कर दी हूँ। बैगन धुलने के बाद पानी में से सारे बैगन मैं निकाल ली थाली में। कढ़ाई गरम हो रहा था, तब तक मैंने तेल डाली थोड़ी सा कढ़ाई में सरसों का। ज़्यादा हम अपने खाने में तेल नहीं यूज करते, बस थोड़ी सा हींग का तड़का देकर बैगन डालकर भूनने के लिए रख दी। अच्छे से हाई फ्लेम पे ही थोड़ा सा इसे अलट पलट कर बैगन को भूनूंगी चलाते हुए। देखिए इस तरह से डंडी से इतने रखिए ना तो अच्छा लगता है बैगन कलौजी खाने में। अब मसाला बना ले रही हूँ इसके लिए। तो मसाले के लिए मैंने थोड़ी सा 5-7 कली लहसुन ली हूँ, थोड़ी सा मिर्च ली हूँ तीखे के हिसाब से, 4-5 मिर्च ली हूँ सूखी वाली लाल वाली,
तोड़ कर बस मिक्सी के बाटी में डाल दिए हैं। अब इसमें मसाला डाल रही हूँ, जैसे थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे 1/4 टीस्पून। सौंफ 1 चम्मच भर कर मैं डालूँगी, क्योंकि कलौजी में सौंफ अच्छा लगता है। अब थोड़ी सा इसमें मेथी सरसों डाल दूँगी। एक छोटा टीस्पून पीला वाला सरसों डाली हूँ। 1/4 टीस्पून मैंने मेथी दाना डाल दी हूँ। देखिए, जो हम लोग मसाला अचार में डालते हैं ना, वही मसाला डाल रही हूँ। सिर्फ इसमें लहसुन बढ़ा है। थोड़ी सी 1/4 टीस्पून अजवाइन डाली हूँ और 1/4 टीस्पून मैंने मंगरेल भी डाली हूँ और थोड़ी सा आधा टीस्पून जीरा डाल दी हूँ। थोड़ी सी हल्दी डालकर इसमें पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे फाइन एकदम। देखिए, थोड़ी सा इसमें अचार डाले हैं। अचार का मतलब आमचूर है तो आमचूर पाउडर डाल दीजिए। तो मेरे पास आम का अचार है तो आम का अचार ही डाली हूँ। अब मैंने आम का अचार बनाई थी तो कोई खाता नहीं है, कलौजी वगैरह में ही यूज होता है मेरा। तो 2 चम्मच मैंने आम का अचार डाली है। बस थोड़ी सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लूँगी। अब बैगन भी तब तक हमारा दाल भी बन गया था। तो बस दाल का कुकर हटा के कढ़ाई ये साइड कर दी। मैंने नया लेकर आई थी लाइटर, लेकिन डीमार्ट से, लेकिन 1 महीना भी लाइटर नहीं चला, ख़राब हो गया है, जल नहीं रहा है लाइटर से, माचिस से बार बार चलाना पड़ता है। तो बस बैगन को उलट पलट कर भून ली थी। भूनने के बाद मैंने जो मसाला बनाई थी वो डालकर अच्छे से स्लो गैस पर भूनूंगी। देखिए, इस तरह से उलट पलट के भूनूंगी। नमक डाल दूंगी स्वाद अनुसार। बहुत टेस्टी बनता है इस तरह से बैगन। पराठा, पूरी, रोटी, किसी के साथ भी आप खाइए। सफ़र के लिए भी ले जा सकती हैं, जल्दी ख़राब नहीं होता है कलौजी। इस तरह से बनाकर, कम टाइम हो तो इस तरह से काट कर फटाफट आप बना सकती है। थोड़ी सा मिक्सी की बाटी धोकर डाल दिए हैं। अब बस इसे ढक कर स्लो गैस पर भूनूंगी, बीच बीच में चला दिया करूँगी। तब तक मैंने सब्जी कलौजी भूनने के लिए रख दी थी। अब दाल मैंने पलट ले रही हूँ। तो दाल भी हमारा हो गया था। तो कुकर खोली, प्रेशर रिलीव हो गया। तो दाल को आज मैश नहीं करूँगी। देखिए, दाल हमारा हो गया है। मैं दाल को घोटती नहीं हूँ, नहीं तो एकदम गल जाता है दाल। तो देखिए, इस तरह से हमारा दाल है। बस तड़का लगाऊंगी दाल में। तो आज तड़के में मैंने लहसुन डालूंगी, लहसुन, मिर्च और जीरा का तड़का लगाऊंगी। और चावल भी मैंने धुल लिए। तब कलौजी को मैंने दूसरे साइड कर दूँगी। बार बार मुझे कैमरा चेंज करना पड़ता है, नहीं तो बस दूसरे साइड कलौजी करके स्लो गैस पर छोड़ दूँगी, भुनाएगा। तब तक चावल भी रख दी हूँ बनने के लिए। अब बीच बीच में मैंने कलौजी चला दी थी। देखिए, कितना अच्छा टेस्टी कलौजी बनकर तैयार हो गया है। इसे उलट पलट दी, भून दी। हमारा कलौजी बन भी गया है। मैंने गैस को बंद कर दूँगी स्टेज पे। अब मैंने मशीन लगा दे रही हूँ कपड़ा धुलने के लिए। जब मैं खाना बनाती रहती हूँ तो उसी वक्त मशीन भी लगा देती हूँ कि कपड़ा धुलते रहेगा। सुबह सुबह बहुत सारा काम रहता है तो नहीं हो पाता है। जब तक सब लोग नहा धुलने नहीं लेते तब तक कपड़ा धुलाता नहीं है। गांव तो है ही नहीं कि बड़ा सा घर है तो और भी काम करते रहो फिर धुला जाएगा। मुंबई में रहते हुए थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना पड़ता है। तो सब लोग नहा धुल लेते हैं तो बस मशीन लगाती हूँ। तो बस खाना बनाती हूँ, एक साइड में कपड़ा धुलने के लिए भी लगा देती हूँ। बस मशीन में कपड़ा लगा दी धुलने के लिए। पहले शर्ट डाली हूँ, शर्ट धुल जाएगा तो निकालने के बाद फिर और सब कपड़ा धुलूँगी। मैं कपड़ा मशीन में नहीं सुखाती हूँ, खंगार के टांग देती हूँ। जब पानी भर जाता है तो पसारती हूँ शाम को शर्ट वगैरह, क्योंकि अंदर ही पसारना रहता है। तो देखिए, कलौजी हमारी अभी गैस मैंने बंद नहीं की थी, कलौजी भूनने के लिए छोड़ी थी। सॉरी, मैंने पहले ही बोली कि गैस बंद कर दी हूँ, लेकिन अभी मैंने चला के अभी गैस बंद की हूँ। खाना मेरा रेडी हो गया है। देखिए, बस आटा मैंने गूँथ कर, पूड़ी हम लोग सुबह खाए थे तो बस रोटी हम लोग को नहीं दोपहर को खाना था, पतिदेव जी के लिए रोटी बनाना था। तो मैंने 4 रोटी उनके लिए सेक ली हूँ। 4-6 रोटी सेकी हूँ। थाली लगाने के लिए मैं 2 रोटी सेक ली हूँ, 4 उनके लिए सेकी हूँ। वैसे हम तो रोटी खाएंगे नहीं, क्योंकि सुबह जब रोटी पूड़ी कुछ भी खा ले, पराठा वगैरह, तो दोपहर को नहीं खाती हूँ। चलिए, थाली भी लगा लेती हूँ। तो गर्मा गर्म चावल, और देखिए दाल में मैंने तड़का लगा दिया इस तरह से। दाल भी सर्व कर दी हूँ, साथ में ही दही सर्व कर रही हूँ। अभी गर्मी का मौसम है तो मेरी थाली में दही रोज़ दिखेगा, क्योंकि हमको दही मिले या ना मिले, पतिदेव जी को रोज़ दही चाहिए रहता है। तो बस दही रोज़ जमाती हूँ।
तो बस दही भी सर्व कर दूँ। इसी के साथ मैंने सब्जी देखिए सर्व करी हूँ कलौजी। थोड़ा सा ना स्लो गैस पर कलौजी को भूनिए ना, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छे से भून जाती है, बैगन एकदम सॉफ्ट हो जाता है। ये देखिए हमारा कलौजी भी सर्व कर दूँ। एक साइड में मैंने सलाद रखी हूँ। सलाद में आज काकड़ी नहीं था तो मैंने बीट प्याज टमाटर काटी हूँ, थोड़ी सा गाजर काट दी हूँ। देखिए इस तरह से गर्मा गर्म 2 ठो रोटी मैंने घी लगा हुआ रोटी रखी हूँ। तो आज का खाना यही था, दाल चावल कलौजी रोटी, साथ में सलाद और दही है। गैस को बचाते हुए मैं इसी तरह से खाना बना रही हूँ। वैसे भी हमारे यहाँ सब्ज़ी ज़्यादा कोई नहीं खाता है, तो मैंने 2 सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, एक ही बनाती हूँ। तो कमेंट में बताइएगा कि आप सबको हमारी रूटीन दिनचर्या और जो थाली सर्व करती हूँ, खाना बनाती हूँ, आप सबको कैसा लगता है। तो बस हो गया है। थाली सर्व करने के बाद पतिदेव जी का टिफ़िन भी पैक कर दी हूँ। जब खाना मैंने आप सबको दिखाई दी हूँ कि क्या बनाई हूँ, दाल चावल कलौजी सलाद दही के साथ पतिदेव जी का भी टिफ़िन पैक करके भिजवा दी मैंने। भेजने के बाद मुझे कपड़ा भी धुल लिए थे, तो कपड़ा धुलने के बाद पसारना भी था, तो मैंने थोड़ा कपड़ा भी फटाफट से लगा दी, क्योंकि छोटा छोटा ही कपड़ा पसार हैं। 5 साल तो खंगार कर भी उसे बाथरूम में छोड़ दिए, वो शाम को टाइम डालूँगी। शाम के टाइम यानी रात के टाइम ही डालती हूँ, पूरा अच्छे से पानी जब निकल जाता है तो, क्योंकि हैंगर में लगा कर घर में ही पसारना रहता है। और दोनों खिड़की पे कपड़ा पसारने के बाद आ गई थी बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि ढेर सारा बर्तन हो गया था दोपहर का। मैं फटाफट से बर्तन वगैरह धुल ली। बर्तन वर्तन धुलने के बाद थोड़ा सा बैठी आराम वगैरह की, फिर शाम हो गया। शाम के टाइम फिर दिया बत्ती करने का टाइम हो गया। हाथ मुँह धो के बाल वगैरह बनाने के बाद दिया बत्ती करने के लिए आ गई थी शाम के टाइम। देखिए दिया बत्ती भी कर रही हूँ, क्योंकि मार्केट नहीं जाना था, मार्केट जाती हूँ तो लेट हो जाता है हमको। तो बस शाम का दिया बत्ती कर रही हूँ। शाम का दिया बत्ती करने के बाद सब्जी वगैरह है तो मार्केट नहीं जाना है, तो शाम के टाइम का दिया बत्ती कर रही हूँ। शाम के टाइम का दिया बत्ती हो गया है। कपड़ा धुली थी मैंने, रोज़ थोड़ा बहुत कपड़ा रहता है छोटा मोटा तो धुल लेती हूँ। तो कपड़ा धुली थी, पर मशीन भी लगाई थी 2 दिन पहले, तो कपड़ा सूख गया था सब, तो छोटा मोटा का सब था। और मैंने भी धुली थी हाथ से, कपड़ा तो था सब बिटोर कर मैंने धुलने के लिए धुली थी, तो चपत दे रही हूँ। सूख गया तो चपत के रख दूँगी। साथ में बेटी कॉफ़ी बना कर दे दी, तो पीते पीते सारे कपड़े चपत रही हूँ। आज मैंने सारे चादर वगैरह निकाल दी हूँ धोने के लिए, क्योंकि मशीन लगाती हूँ तो ढेर सारा कपड़ा एक साथ धुल लेती हूँ। तो बस कपड़ा वपड़ा चपत के मैंने सारे अलमारी में सहिहार दिए। कॉफ़ी भी पीकर हो गया था हमारा। तो बस कपड़ा मैंने सारे अलमारी में सहिहारने के बाद थोड़ा सा मेथी लाए थे मैं, हरी मेथी, तो मैं उसे साफ़ करना था, क्योंकि मेथी साफ़ करने में टाइम लगता है। तो मेथी साफ़ करके रख दो तो अच्छे से, मतलब कुछ भी बनाना रहता है तो हम बना सकते हैं। तो बस कपड़ा चपत के रख दी। उसके बाद मेथी साफ़ करने के लिए लेकर बैठ गई थी। इसी तरह से पूरा दिन निकल जाता है, पता नहीं चलता है। शाम के टाइम मैं सोचती हूँ थोड़ा गार्डन जाऊँ, लेकिन जा नहीं पा रही हूँ। लेकिन थोड़ा सा टाइम निकालने पड़ेगा हमको गार्डन टहलने के लिए। पहले रोज़ जाती थी, अभी नहीं जा रही हूँ। तो बस बैठे बैठे थोड़ी सा मेथी साफ़ कर रही हूँ। मेथी साफ़ करके रखूँगी, सब्ज़ी बनाऊँगी या पराठा बनाऊँगी, जो भी बनाए ना रहेगा बनाऊँगी। साफ़ किया रहता है तो बस धुल कर हम डिब्बे में पैक करके मतलब रख देते हैं फ्रिज में। 2 दिन तक 3 दिन तक ये फ्रेश रहता है। तो बस आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री श्याम।